नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। अब क्या फैसला लेना होगा? क्या कोई गंभीर बातचीत हो सकती है? यह फैसला आखिर जीवन के किस पहलू की ओर संकेत कर रहा है? आइए जानते हैं 11 मार्च 2026 दिन बुधवार के कन्या राशि के आज के राशिफल। मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन आज एक महापरिवर्तन, एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत बड़ा योग हो रहा है। 11 मार्च यानी कि गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। अब जब गुरुदेव मार्गी होते हैं, वो भी करियर के भाव में, तो पहले अगर कोई काम रुके हुए थे तो उन कामों में गति नजर आने लगती है। अगर कोई अधूरे निर्णय थे तो वो निर्णय पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं, या फिर कोई लंबित अवसर, बहुत दिनों से आप जिस अवसर की तलाश कर रहे थे, वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। किसी ने नौकरी बदलने की कोशिश की, लेकिन बात तो चली लेकिन अटक गई। अगर ऐसा आपकी जिंदगी में था तो अब गुरुदेव के मार्गी होने से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। मेरे मित्रों, चंद्रदेव एकादश भाव के स्वामी है, जो 11th हाउस में रहेंगे। कुछ यात्राएं आपकी सकारात्मक हो सकती हैं। यात्राओं के द्वारा कुछ नई चीजें, कुछ नया ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। करियर के लिए यह समय अब बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपने देखा होगा, जब से गुरुदेव वक्री हुए तो भाग्य का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं महसूस तो हुआ, लेकिन उस सपोर्ट से जो आपके करियर में वृद्धि होनी थी, या फिर क्या आपको भी ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का पूर्ण प्रभाव अभी तक आपको नहीं मिल पाया था आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में? तो मेरे मित्रों, आज से उसकी शुरुआत का समय शुरू होता है। गुरुदेव का मार्गी होना 10th हाउस में यह बताता है, हालांकि अभी बुध वक्री हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए एकदम से कुछ बदल जाएगा ये चीज तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ, उसके संकेत यहां से मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि यह जो मंच बताता है मेरे मित्रों, ये आपका परिवार है। ये कन्या राशि आज रियल आपका एक परिवार है। तो मेरे मित्रों, ये करियर में आ रही जो आपकी दुविधाएं थी, जो उलझने थी, जो चाह करके भी यदि आप दूर नहीं कर पा रहे थे, तो उनको दूर करने का रास्ता आज से नजर आना आपको शुरू हो रहा है। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि आज 11 मार्च का दिन है। 11 मार्च का दिन कन्या राशि वालों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि गुरुदेव आपके 4th हाउस के, आपके घर के सुख के, आपके मां के, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के स्वामी हैं। तो करियर में आपके लिए अब नया माहौल बन सकता है। यदि आपको प्रमोशन, आप उसके लिए लायक हो चुके हैं, तो वो प्रमोशन आपको अब मिलने की संभावनाएं यहां पर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ के अवसर अब तक आपको अगर नहीं मिल रहे थे, तो वो आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, 11th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और जो आपके 7th भाव के स्वामी है, आपके 4th हाउस के स्वामी है, वो 10th भाव में। तो मेरे मित्रों, नेटवर्किंग से जुड़े हुए कितने ऐसे मेरे मित्र हैं, कितने ऐसे साथी हैं मेरे, जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन नेटवर्किंग के क्षेत्र में, यदि आप नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, आप जीवन के उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहां आप एक मंच पर बैठ करके बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और उसमें आपको यदि सफलता अब तक नहीं मिल पा रही थी, तो आज गुरुदेव का मार्गी होना यह संकेत देता है कि अब आपके लिए धीरे धीरे वो रास्ते खुलने लगेंगे। बिजनेस में जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते थे, जिन सफलताओं की आपको अभिलाषा थी, उन सफलताओं के धीरे धीरे से अब द्वार खुलते हुए आपको नजर आने लगेंगे। तो बिजनेस और करियर के लिए गुरु का यह परिवर्तन बहुत शुभ है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर है, तो किसी भी शॉर्टकट के रास्ते से आपको बचना है, किसी भी जोखिम भरे कार्य से आपको बचना है, किसी भी लालच से आपको बचना है।
बहुत से ऐसे लोग आपकी जिंदगी में इस वक्त दस्तक दे सकते हैं जो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, बड़े बड़े सपने दिखाएं। तो मेरे मित्रों, आपको उनके ख्वाबों में, उनके दिखाए गए जो बातें हैं उसमें बहकना नहीं है। ये गुरुदेव का संकेत है आपके लिए। 7वें भाव में शनिदेव के साथ उच्च के शुक्र विराजमान है। यह रिश्तों को 2 तरीके से प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अब 10th हाउस में गुरुदेव जो है वो मार्गी हो रहे हैं, तो यह समय है कि अपने रिश्तों को लेकर के आप बहुत ज्यादा गंभीर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं। आप यदि अपने रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ रहे थे तो उसमें और अधिक गंभीरता आ रही है। आपके मन में ऐसी चेतना, ऐसी प्रेरणा इस वक्त उत्पन्न हो रही है कि नहीं यार, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, इसी के साथ साथ जो मेरा जीवन साथी है, अगर आपको लगता है कि उस पर वर्कलोड कुछ ज्यादा है, आजकल दोनों ही लोग कमाते हैं, या मैं कहूं कि जो महिला है, जो पत्नी है, वो घर पर ही रह करके कार्य करती है, लेकिन पति को लगता है कि नहीं यार, मैं तो शाम को काम करके घर पर आ जाता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो लगी रहती है दिन भर काम में, तो कुछ मुझे उसका भी हाथ बटाना चाहिए। कुछ इस प्रकार के भाव बृहस्पति देव के मार्गी होने से आ सकते हैं। लेकिन शक की भूमिका भी यहां पर उंगली उठा सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि राहु बुध का संयोग है। बुध इस वक्त वक्री है, तो बुध सप्तम का भी कहीं ना कहीं प्रभाव हल्का फुल्का देंगे, और पंचम के प्रभाव को तो ये दे ही रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि जब वक्री कोई ग्रह होता है तो वो एक घर पीछे का भी फल देता है। तो वहां पर शनि की राशि और शनि सप्तम भाव में है, तो इसलिए डायरेक्ट रूप से बुध शनि से जुड़ गए हैं। तो यहां पर एक चीज को सोच करके चलिए, क्योंकि राहु जो है वो शनि के पीछे पीछे चलते हैं। कहते हैं कि शनि के चेले हैं राहु और केतु। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको, यदि आपके मन में किसी मित्र के द्वारा या किसी के भी द्वारा आपके मन में दाम्पत्य जीवन को लेकर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई शक है, तो उसको शक मत बनने दीजिए, तुरंत बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो शक होगा नहीं, वो सिर्फ एक मन का वहम है मेरे मित्रों। और उस वहम, मन के वहम को आप स्पष्ट बातचीत से ही बाहर निकल सकते हैं। भावनात्मक परीक्षा भी यहां पर हो सकती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, यह बात भी कुछ लोगों के मन में आ सकती है। यदि ऐसी बात आप लोगों के मन में आ रही है, तो यह बात मत सोचें कि हम एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, बल्कि यह सोचें कि आखिर हम अपने फर्ज को कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वहां से अहंकार हट जाएगा, भावनात्मक संतुलन वहां पर आ जाएगा, और पति पत्नी के रिश्तों में एक अजीब सी कहना तो ठीक नहीं, एक नई खुशबू, एक नई रौनक, एक नई चमक आप महसूस कर पाएंगे। अब आपको यह नहीं सोचना कि अब क्या फैसला लेना होगा दाम्पत्य जीवन में। एक बात और बता दें मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई तकरार चल रही है, कोई किसी प्रकार की विवाद है, तो मेरे मित्रों बातचीत के जरिए वो विवाद सुलझ सकता है। ऐसे अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में लग रहा है कि दाम्पत्य जीवन से वो खुश नहीं है, या फिर दाम्पत्य जीवन उनका जो है वो एक सकारात्मक रंग नहीं ले पा रहा, तो यहां पर गुरुदेव का वक्री होना आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकता है। एक गंभीर बातचीत, एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव, और किसी को उसमें शामिल मत कीजिए। बस आप दोनों बैठ जाइए, शांत मन से बात कीजिए। उससे पहले थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और फिर बात कीजिए। दोनों अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन उग्रता के साथ नहीं, कि मंगल 6th हाउस में है, उनकी दृष्टि 9th हाउस पर है, तो उग्रता के साथ नहीं, बात रखनी है शालीनता के साथ। तो जो ये संकेत गोचर में नवग्रहों के बन रहे हैं, ये संकेत देते हैं कि अगर कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, किसी भी तरह की कोई चिंता है, तो वो इस गोचर काल के दौरान अब धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है। ये बहुत अच्छा समय आपके लिए लेकर के आए हैं। 7वां भाव साझेदारी और विवाह का भी होता है। इस समय रिश्ते की दिशा तय करने वाली बात हो सकती है। आप किससे प्रेम करते हैं, उनके साथ आपके दाम्पत्य की बात आगे बढ़ सकती है। आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में एक अलग तरह की रौनक आ सकती है। आप अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव आपका आ सकता है। आपका अगर जो बिजनेस है वो पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप में है, तो आपकी महत्वपूर्ण चर्चा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकती है। कोई पुराना विवाद उनके साथ चल रहा था, वो विवाद आपका सुलझ सकता है।
घर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई अच्छा समाचार, कुछ सुखद समाचार आपको मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन लेने की आप सोच रहे थे और ये सपना आपका पूर्ण नहीं हो पाया था, कोई उलझन आपको परेशान कर रही थी, तो वो उलझन इस वक्त दूर होने का इशारा कन्या राशि वालों के लिए कर रही है। परिवार की जिम्मेदारी आप पर थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन सामंजस्य और मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी मां के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई उलझन थी, कोई बीमारी थी, किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी, तो अब यहां पर राहत के संकेत मेरे मित्रों नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ की सलाह या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। भाई बहन के साथ रिश्तों में कुछ दिक्कत थी, तो वो रिश्ते अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेकर के उच्च शिक्षा का आपका सपना था, संतान का उच्च शिक्षा का सपना था, तो वो धीरे धीरे पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और बताएं, किसी भी प्रकार के जोखिम में आपको नहीं पड़ना, किसी भी प्रकार के ऐसे आकर्षण में आपको नहीं फंसना जहां आपको ये बताया जाए कि आप यार हमारी बात मानिए, काम कर लीजिए। नहीं, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी परिपक्वता से, अपनी मैच्योरिटी से आपको काम करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन उनको यह कहना चाहेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अब संभलना चाहिए। मन बीच बीच में कुछ परेशान सा हो सकता है, कुछ उलझन हो सकती है, मन किसी चीज को लेकर के बेचैन हो सकता है, तो आपको बेचैन नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस चीज को लेकर के आपका मन परेशान है, बेचैन है, शायद वास्तव में वो परेशानी है ही नहीं। आप उसको एक बार दोबारा से शांत मन से उसको महसूस कीजिए, उसको देखिए कि वो उलझन क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। वो समाधान शायद अब बहुत जल्द आपको नजर आने वाला है। प्रेम के संबंधों में बहुत अच्छा समय, आकर्षक व्यक्तित्व आपका बन रहा है, धन आगमन के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा के संयोग और संकेत यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अधिक खर्च आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यह खर्च बेफजूल की चीजों पर नहीं हो रहा, जो आवश्यक चीजें हैं उन पर यह खर्च हो सकता है आपका हो, तो खर्च कीजिए, लेकिन सोच समझ करके, देखभाल करके। और दूसरी बात, वाणी से मृदु शब्द निकालिए, अहंकार से, क्रोध से आपको बचना होगा। कौन सी बात आज आपके जीवन में आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। और दूसरी बात, आज का एक प्यारा सा उपाय, आज जब भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो हल्दी और केसर का थोड़ा सा घोल बना लीजिए, हल्दी में गंगा जल घोल लीजिए, थोड़ा पेस्ट बना लीजिए, उसमें एक दो कली केसर की डाल दीजिए और अपनी रिंग फिंगर से भगवान, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर की ओर राम लिखिए, फिर चारों दिशाओं में राम लिखिए और भगवान से कहिए, हे भगवान हम पर कृपा बनाए। भगवान शिव के आशीर्वाद, भगवान शिव की कृपा से आपके मन में अगर कोई व्यवधान था, कोई उलझन थी, कोई चिंता थी, तो धीरे धीरे वो दूर होगी। आपको कहीं ना कहीं जीवन में अब आगे बढ़ने का मार्ग बृहस्पति के इस मार्गी काल से मेरे मित्रों मिल सकता है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।